एक 9 साला बच्ची की मौत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक 7 साला बच्ची की मौत पर खामोशी होती है। दोनों गोलियों से मरती हैं, दोनों की जान जाती है, फिर फ़र्क कहाँ से आ गया? क्या पाकिस्तान में सेम इंसाफ पासपोर्ट देखकर मिलता है? सवाल आज हम पूछेंगे और आज वो जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि वो जवाब नहीं दिया जा रहा कि हम कार्रवाई करेंगे बोलने वाले लोग आखिर कब कार्रवाई करते हैं। एक बच्ची का नाम है हानिया, उम्र है इसकी 9 साल। इसे गोली लगती है और जान चली जाती है और अगले दिन पूरा सिस्टम हरकत में आ जाता है। सीसीपीओ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि इंसाफ होगा, शिफाफ तहकीकात की जाएंगी, अदालत में पेशेंट रखी जाएगी, जुडिशल कमीशन बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे जजेस बात करते हैं। हम लोग सोचते हैं चलो ठीक है, हमारे मुल्क में इंसाफ हो रहा है, लेकिन ज़रा रुकिएगा, 4 महीने पीछे चलते हैं। बखर, कलर कोट, वहाँ भी एक बच्ची मरती है और उम्र है उसकी 7 साल। ये वजह वही है, सीसीपीओ की रिवायती कार्रवाई थी जिसकी वजह से ये बच्ची अपनी जान से चली जाती है। लेकिन वहाँ ना कोई सीसीपीओ आया, ना आईजी साहब ने मुंह खोला, ना किसी एडिशनल आईजी ने मुंह खोला और ना ही किसी मीडिया ने, ना ये कहा गया कि शिफाफ तहकीकात होंगी। वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी खामोशी। आखिर ऐसा क्यों? एक ही सूबा, एक ही लोग, एक ही खून, एक ही जान, लेकिन 2 रवैये क्यों? हम एक बात पूछते हैं, अगर दोनों बच्चियाँ एक ही तरह मरी तो मीडिया का रद्द-ए-अमल एक जैसा क्यों नहीं रहा? सहाफ़ी माजिद नज़मी ने यह सवाल उठाते हुए कहा, उन्होंने लिखा कि 7 साला बच्ची का कसूर सिर्फ ये था कि उसके पास गैर मुल्की पासपोर्ट नहीं था। ये लाइन सीधा दिल पर लगती है, लेकिन ज़रा रुक कर सोचिएगा, क्या वाकई पाकिस्तान में ऐसा होता है कि एक बच्ची की जान की कीमत उसके पासपोर्ट से तय होती है? उसके घर वाले किस मुल्क में रहते हैं यह मैटर करता है? क्या इंसाफ का तराजू पासपोर्ट से देख कर किया जाता है? ये सवाल सिर्फ एक सहाफ़ी का नहीं, ये सवाल आज हम सब का होना चाहिए। अब ज़रा सीसीपीओ सुबेल ज़फ़र छट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम चलते हैं। उन्होंने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि तहकीकात शफाफ और गैर जानिबदार होंगी, हम तहकीकात शफाफ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को SOPs के ख्याल रखना होता है कि मुकाबले के दौरान क्या मारे जा रहे हैं, वो डाकू को मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं। उन्हें देखना पड़ता है कि फैमिली मौजूद है नहीं, इसकी हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा डाकू भी उसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा अगर उसके साथ कोई फैमिली हो। यानी कानून के मुताबिक एक मुजरिम की जान बचाना तरजीह है, ना कि किसी बेगुनाह को नुकसान पहुँचाना। लेकिन हानिया की केस में ये उसूल टूट जाता है। खुद सीसीपीओ ने माना कि यहाँ गलती हुई है, अफसर की जजमेंट ने गलती कर दी, पहचानने में गलती कर दी और उसने इस मौके का गलत इस्तेमाल कर लिया और ये गलत इस्तेमाल एक मासूम बच्ची की जान ले गया। अब ये बड़ी बात है, खुद इदारा मान रहा है कि गलती हुई है, तो फिर सवाल ये बनता है कि जब इदारा खुद गलती मान रहा है तो फिर बक्कर वाली बच्ची के साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी क्यों? उन्होंने इस बार अपनी गलती क्यों नहीं मानी? क्या वहाँ गलती नहीं हुई या वहाँ मानने से कोई इनको अनापरस्ती रोक रही है क्योंकि मीडिया का कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो उसके बाप के पास बाहर मुल्क का पासपोर्ट नहीं था? हम लोग यहाँ एक पैटर्न देखते हैं और ये पैटर्न सिर्फ एक केस का नहीं है। एडवोकेट सिद्दीक अकबर जान ने अपने पिटीशन जारी की और नंबर सामने आए और वो नंबर चौंका देने वाले थे। साल 2026 से लेकर अब तक सीसीपीओ के हाथों से तकरीबन 24 से ज़ायद हलाकत हो चुकी है, 924। अब ज़रा सोचिएगा, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, एक पूरा शहर आबाद करने वाली जितनी आबादी है। इनमें से कितनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, कितनों का नाम आया होगा, कितनों ने माफ़ी मांगी होगी? शायद गिनती के चंद लोग, 3-4। और हम मानते हैं कि इनकी बड़ी कार्रवाई है, इन्होंने बड़े बड़े बदमाशों को दीन पर लगा दिया, मस्जिद वाला बना दिया। मस्जिद की पहली सफ़ पर वो लोग मिल रहे थे जो बाहर किसी बच्ची के साथ ज़्यादती कर आते थे। बाकायदा इन्होंने ये काम किया और हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अप्रिशिएशन के साथ साथ जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं हम उन गलतियों को हाईलाइट भी करेंगे और बाकी सब नंबर दब जाते हैं। सीसीटीवी की तरफ से ये भी बताया गया कि उनके 270 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं गुज़िश्ता चंद माह में और शहीद भी हुए हैं और पूरे साल में तकरीबन 31 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। ये कुर्बानियाँ भी हकीकत है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पुलिस का काम ख़तरनाक है, इसमें कोई शक नहीं है, वो हमारी मुहाफ़िज़ है। लेकिन यहाँ एक सवाल पूछना बनता है, क्या क्या कुर्बानी सिर्फ अमीरों के लिए है? सवाल ये कि जब गलती पुलिस की तरफ से हो और उसमें एक बच्चे की जान चली जाए तो जवाबदेही का मेयार क्या होना चाहिए? तो ये दोहरा मेयार क्यों? अब आप खुद सोचिए, अगर किसी गैर मुल्की शहरी के बच्चे के साथ ना होता तो क्या ये रद्द अमल आता?
एक मकामी गरीब घराने का बच्चा जब मर जाता है, 7 साल बच्ची मर जाती है, तो कोई दर्द नहीं, कोई रद्द अमल नहीं। तो ये किसको ये दिखा रहे हैं? ये सवाल तल्ख, लेकिन जवाब से भागना भी कोई हल नहीं है। अब इस पूरे मामले को थोड़ा गौर से देखते हैं। पाकिस्तान में इन दिनों वैसे ही बहुत सियासी सरगर्मियाँ हैं। अपोजिशन एक दूसरे पर चढ़ाई कर रही है। जिस पार्लियामेंट में बजट पेश हो रहा है वहाँ पर चढ़ाई हो रही है। अपोजिशन बिल्कुल धरने में, और अपोजिशन ने बिल्कुल वॉकआउट किया हुआ है। धरने एहतजाज, मुल्क का बहुत बुरा हाल हो रहा है। अपोजिशन बिल्कुल दबाव डाल रही है, हम मानते हैं। बजट पेश हो रहे हैं, अपोजिशन दबाव डाल रही है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज चल रहा है। और वैसे एक बच्ची की मौत जो रद्द अमल को एक सियासी टूल बना दी थी, मीडिया ने इसे उठाया, सियासी जमातों ने बयानात दिए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना, और सब ये होना भी चाहिए था, क्योंकि एक मासूम बच्ची की जान गई है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये तवज्जो सिर्फ उस तरह तलब की जाएगी जब उसके बाप के पास एक गैर मुल्की पासपोर्ट होगा? क्या वाकई इंसाफ की लड़ाई है या सिर्फ एक ट्रेंड का हिस्सा है? और अगर ये सिर्फ ट्रेंड ना होता तो भक्कर की बच्ची अगर ट्रेंड बनती तो शायद उसको भी इंसाफ मिल सकता था। हम लोग ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में ये पैटर्न चलता है। जिस केस में मीडिया कैमरा देख आए वो फिर आला मैयार के लोगों को जवाबदेह होना पड़ता है। इंसाफ का ये मैयार ख़तरनाक है, क्योंकि आज यही एक 9 साल की बच्ची की जान ले गया और एक 7 साल बच्ची के ऊपर कोई बात भी नहीं करता। इस सारे किस्से का एक पहलू ये भी है कि वही पिटीशन जो अदालत में दायर हुई है, वही सिक्योरिटी अदारों की कार्रवाई और गफलत पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का उनको इंकशाफ किया गया है। मौक़िफ़ ये था कि वाक़या पुलिस के मुबय्यन और गैर ज़िम्मेदारी का नतीजा था, जिसने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। ये अल्फाज भारी, गैर ज़िम्मेदार फायरिंग यानी कोई हमलावर नहीं था, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक निज़ाम की नाकामी थी, एक निज़ाम का फेलियर था। और जब निज़ाम नाकाम होता है तो सवाल सिर्फ एक अफसर का नहीं होता, सवाल ये बनता है क्या ट्रेंडिंग डिसाइड करेगा कि किसकी मौत का बदला लिया जाएगा और किसकी मौत का नहीं? हथियार का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, इन्हें कौन सिखाएगा? और सबसे बढ़कर के जवाबदही का तरीका इनको कौन सिखाएगा? सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, सिर्फ एक माफ़ी से क्या ये खला पुर हो सकता है? जी नहीं। पाकिस्तान हम ये नहीं कह रहे कि तहकीकात ना हो, हम ये कह रहे हैं कि तहकीकात सबके लिए बराबर हो, चाहे बच्ची हानिया हो या चाहे बच्ची बख्तर वाली हो, चाहे उस बच्ची के पास ग्रीन पासपोर्ट हो या ब्लू पासपोर्ट हो। बच्ची के साथ इंसाफ का मामला होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक पाकिस्तानी थी और ये भी एक पाकिस्तानी थी। लोगों को मालूम दोनों इंसानी जाने थे, दोनों का हक था, दोनों का बराबर का हक। और जैसा कि हम बात करते हैं कि कोई भी इंसानी जान हो, नस्ल हो, कोई भी मज़हब हो, शहरियत है, उसका हक रहना, उसका हक, वो इंसान है, और यही सबसे अहम बात है। लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अब ज़रा हम थोड़ा सी गहराई में जाते हैं तो क्या ये मुमकिन है कि इदारे ख़ुद ये समझते हैं कि जिस केस में शोर ज़्यादा होगा वहाँ एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है, मजबूरी बन जाती है, और जिस केस में शोर नहीं वहाँ खामोशी, बिल्कुल खामोशी। अगर ये सच है तो फिर ये पूरा इंसाफ का निज़ाम नहीं है, ये धोखे का निज़ाम है। और ये बात भी रियासत के लिए ख़तरनाक सिंगल है, क्योंकि जिस ट्रेंड को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर इंसाफ बोलता है। हमने देखा है कि 924 हलाकतों में से कितनों के नाम याद रखे गए, शायद 2, 3, 4, और बाकी सब कहाँ गए? तो उनके घर वालों को इंसाफ मिला? हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो बदमाश, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने नाइंसाफ़ी की। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। हमारी तरफ से यही पैगाम है। लेकिन जो लोग मासूम थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनको सिर्फ शक की बुनियाद पर मार दिया गया, उनके घर वाले आज भी सड़कों पर हैं। क्या उनके घर वालों को इंसाफ मिला? तो उनके लिए भी कोई जुडिशल बनाई गई? ये सवालात तकलीफ़ दें हैं, लेकिन पूछने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम नहीं पूछेंगे तो ये पैटर्न यूँ ही चलता रहेगा। एक बच्ची की मौत ट्रेंड बनेगी, इंसाफ की बात होगी, चंद दिन शोर होगा और फिर अगली खबर आएगी और ये केस भी फाइलों में दब कर रह जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरीके से बख्तर वाली बच्ची की फ़ाइल दब कर रह गई। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का क्या करें? क्या सिर्फ एक वीडियो देख के, एक ट्वीट करके हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर लें, या हमें ये मुतालबा करना चाहिए कि हर जान की कीमत बराबर होनी चाहिए? मीडिया का कैमरा हर बच्ची पर होना चाहिए, हर विक्टिम पर होना चाहिए? ये फ़ैसला आपको करना है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें सवाल उठाना पड़ेगा। ये मुल्क हमारा है, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि 2 बच्चियाँ, एक जैसी मौत, 2 अलग रद्द अमल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है
और दूसरे की तरफ खामोशी। क्या असल खेल इंसाफ का है या तवज्जो? क्या इंसाफ ज़िंदा है या सिर्फ कैमरे के सामने ज़िंदा होता है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर कल किसी और बच्ची के साथ ऐसा हो और मीडिया वहाँ ना पहुँचे तो क्या इसकी जान की कीमत